मेरे एक दर्शक हर्षित द्विवेदी मेरे साथ काशीपुर से जुड़ गए हैं। हर्षित, सरकार के इस कदम को आप जायज मानते हैं और क्या आरक्षण की सीमा 50% से भी ज्यादा बढ़नी चाहिए? सर, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि ये साफ-साफ राजनीति है, पक्ष की भी और विपक्ष की भी, क्योंकि पक्ष पहले इसका विरोध कर रहा था और जहाँ पर विपक्ष कोई संसद में बिल पास नहीं होने दे रहा था, कार्यवाही नहीं होने दे रहा था संसद में, वो भी इसको पास कर देता है क्योंकि उसे भी अपना वोट हिट दिखता है। मैं यहाँ पे अब सरकार से ये सवाल करना चाहूँगा कि मोदी जी बात करते हैं नई सोच की, नए तरीकों की, तो हम पिछले 30 सालों से ये तरीका क्यों लेके चल रहे हैं? हमने कोई जाति गणना करी नहीं, हमने कोई डाटा देखा नहीं, हमने ये देखा नहीं कि क्या लाभ हुआ, किसकी क्या हानि हो रही है, जातियों को सही मायने में वो ग्रोथ कर रही है, नहीं कर रही है। क्योंकि अगर डाटा की माने तो सिर्फ 25 से 30% जातियां ऐसी हैं जिनको सही मायने में जॉब्स मिली हैं, जो सही मायने में डेवलप हुई हैं। लेकिन फिर भी हम नई जातियों को इंक्लूड करते जा रहे हैं। हम ये तो जानना ही नहीं चाह रहे हैं ना कि 30 सालों में आखिर बदला क्या है, किसी जाति को लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है। और अब हमने स्टेट को ये पावर दे दी है, तो स्टेट में सर हमने सभी ने देखा है कि राजस्थान में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ और यहाँ तक कि गुजरात में क्या हुआ। तो अब सरकार पे जब प्रेशर पड़ेगा स्टेट में, तो वो तो अपने आप अपनी सरकार बचाने के लिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो जाति उसमें जो लिस्ट है उसके अंदर ऐड कर देगी, किसी ना किसी जाति को। तो इसका सीधा सीधा नुकसान जो है ये ओबीसी वर्ग को भी होगा और सामान्य वर्ग को तो सर पहले से हो रहा है ये नुकसान, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो मेरे ख्याल से जिस हिसाब से नई सोच की, नए तरीकों की बात मोदी जी करते हैं, तो यहाँ पे बीजेपी को जरूरत है कि कोई नया तरीका लेके आए। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही हर्षित आपने। सीधे मैं चलता हूं, डॉक्टर शकील अंसारी मेरे साथ जुड़ गए हैं, एक्स मेंबर है ओबीसी कमीशन के। डॉक्टर शकील अंसारी, क्या आपको लगता है कि आप 50% से ज्यादा सीलिंग बढ़ाने का वक्त आ गया है? और अगर सीलिंग नहीं बढ़ी तो एक अनार 100 बीमार वाली हालत हो जाएगी, इतनी जातियां हो जाएगी और आरक्षण का पाई जो है सिर्फ 27% रह जाएगा। देखिए, आप जो रिजर्वेशन की जो ओबीसी रिजर्वेशन है, हमारी बड़े भाई अभी तस्करा कर रहे थे इंदिरा साहनी केस का, तो मंडल कमीशन का जब आप रिपोर्ट की पहली का प्रति ही पढ़ेंगे तो उसने वो कहा है, मंडल कमीशन ने, कि ये जो रिजर्वेशन का जो रिपोर्ट उन्होंने तैयार किया है उसके लिए उनके पास बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन या रिसर्च या सर्वे नहीं था, इसलिए वो 1931 के बेस पर वो एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। थोड़े बहुत उन्होंने उसमें कुछ जांच जो राज्यों में चल रहा है, राज्यों के थोड़े कमीशन हैं उनके रिपोर्ट के आधार पर, इसलिए उन्होंने कहा था कि जब सेंसस हो तो पहली सेंसस में आरक्षण को जो समुदाय को आप देना चाहते हैं वो समुदाय की आर्थिक, एजुकेशन की परिस्थितियों को जानने के लिए और सामाजिक दृष्टि को जानने के लिए आपको कास्ट सेंसस कराना चाहिए, पहला ही कॉन्सेशन। लेकिन 92 के बाद से कई कास्ट सेंसस हुए। ये जस्ट हम इत्तेफाक मानते हैं कि जो 92 के बाद जो डिमांड हुआ, पहला 2001 का जो कास्ट सेंसस था, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और उनके जो होम मिनिस्टर थे उन्होंने एक प्रस्ताव जो है सेंसस आयोग को दिया कि ये जातीय आधार पर अगर सर्वे किया जाएगा, सेंसस किया जाएगा तो जातों के बीच में मतभेद बढ़ेगा, इसलिए अभी उचित नहीं है।